बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर के मसालों से बना हुआ मटन कौरमा, लेकिन आपको टेस्ट इसका बिल्कुल पैकेट मसाले जैसा आएगा। और चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर को गर्म होने रख दिया है। आप पतीली भी ले सकते हैं। और इसमें डालूंगी मैं 1 प्याली भरकर ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसमें शामिल कर देंगे और तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब तक लाइट गोल्डन होता है तो तेज़ आंच पे रखना है, और जब गोल्डन कलर आने लगे तो फिर आंच को हल्का कर देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब इस पॉइंट पे हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे आंच को, ताकि जले नहीं। और इसमें मैंने चुटकी भर नमक भी शामिल किया था ताकि क्रिस्पी हो जाए। अब हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर्स पे और अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। मसालों में हमें चाहिए पिसी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसी हुई कश्मीरी मिर्च 2 टेबल स्पून, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 12-13 इलायची है छोटी वाली, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1/4 टीस्पून हल्दी, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। अब इसी ऑयल में इलायची शामिल कर देंगे। इलायची का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इलायची में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब 4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे। एक मिनट लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद अब 1 किलो मटन मीट मैंने लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। और अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसकी स्मेल दूर हो जाए और कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम सारे मसाले जो आपको दिखाएं वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और इसे भूनेंगे अच्छी तरह के मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे और कवर करके 20 मिनट या फिर गोश्त गल जाने तक इसे पका लेंगे। गोश्त गल चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 1 पाव अच्छी तरह से फिटा हुआ दही भी इसमें शामिल कर देंगे। और भून लेंगे। इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। कोरमा एसेंस 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवड़ा वाटर के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब ये मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं, इसे इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। और जो प्याज फ्राई किए थे उसे हाथ से ही मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है मोटा मोटा, और इसमें हम शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। आधा कप मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं और चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कोरमा बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार बना है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कोरमा बहुत टेस्टी बना है और इसकी खुशबू ऐसी है कि इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो यकीनन इसकी खुशबू और टेस्ट को एंजॉय करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।